दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़ी इस्लामिक जनसंख्या है। बहुत बड़ी इस्लामिक जनसंख्या है और लगभग सभी क्षेत्र में, चाहे वह बॉलीवुड हो, चाहे वह व्यवसाय हो और गली गली मस्जिद मदरसा आप देखते ही हैं, मज़ार देखते ही हैं, तो बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि जब इतनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम हमारे देश में जब इतनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं, तो फिर उनके पर्व त्योहार को लेकर के भी लोगों के मन में प्रश्न उठता है। और लोग ईद जानते हैं, बकरीद जानते हैं, लोग निकाह तलाक जानते हैं, इन सब विषयों में लोगों को जानकारी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदू धर्म में पाप है, पाप समान है, लेकिन इस्लाम में वह पुण्य समान है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हिंदू और मुसलमान में बिल्कुल ही उल्टा है। और इस्लाम में लगभग बहुत सारी बातों के लिए मौत की सज़ा है। बहुत सारी बातों को इस निंदा मान लिया जाता है, इस्लाम की तौहीन मान ली जाती है, नबी की शान में गुस्ताखी मान ली जाती है। यानी कि इस्लाम पर प्रश्न उठाना, इस्लाम के जो वो जिनको मानते हैं उन पर प्रश्न करना, यह सब गुस्ताखी मानी जाती है। शिर्क क्या होता है, उसके बाद कुफ्र क्या होता है, मुर्तद क्या होता है, मुशरिक क्या होता है, इस सब चीज़ के लिए मौत की सज़ा है। तो बहुत से सवाल उठते हैं लोगों के मन में। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी जानकारी होनी चाहिए कुछ बातों की, जिससे कि वह मौत की सज़ा से, सरतन से, जुदा से बच सके। सबसे पहले तो इतनी सारी मौत की सज़ा, इतनी सारी तौहीन, गुस्ताखी मान लेना बनाया ही गया है इसलिए, माना ही गया है इसलिए कि दूसरे मत पंथों पर भय और दबाव का आवरण बनाया जा सके। बात बात पर मौत की सज़ा, ये गुनाह है, वो गुनाह है, अब क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हलाला। हलाला के बारे में आज भी हिंदुओं के मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, उनका ये रिवाज है, लेकिन हमें पता नहीं है हलाला होता क्या है। हलाला क्या होता है, तो जब कोई विवाहित मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है, तो दोनों का विलगाव हो जाता है। तलाक के बाद पति पत्नी नहीं रह जाते। अब दोबारा जब पति को पत्नी बनाना होगा वापस, तो फिर उसको हलाला करना पड़ता है। हलाला का मतलब होता है कि अब पति जिसके साथ कहेगा उसके साथ उसको रहना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे पति पत्नी रहते हैं, वैसे विशेष रूप से यह समझ लीजिए कि वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने होते हैं, यौन संबंध बनाना होता है, और वह भी एक प्रकार का निकाह ही होता है। और फिर जब कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर वापस पत्नी को, जो पहले पत्नी की तलाक दिया, अब फिर उसको पत्नी बना लेते हैं। इसको पवित्र करना कहते हैं, पाक साफ करना कहते हैं। अब एक अब्दुल था, उसकी पत्नी थी, दोनों रहते थे साथ में, लेकिन किसी बात के लिए दोनों में अनबन हो गया। तो पति ने, अब्दुल ने क्या किया, तो अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब बीवी को 3 तलाक दे दिया तो क्या हो गया, दोनों का रिश्ता टूट गया, अब दोनों अलग हो गए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि सोचा कि चलो अब फिर से हम साथ में रहेंगे, तो उसके लिए हलाला करवाना पड़ेगा। फिर से जो साथ में रहेंगे तो उसके लिए हलाला करवाना पड़ेगा। तो ये 2 लोग मिलकर के तय करते हैं, एक जो पति, जो अब्दुल स्वयं है वो, या फिर मौलवी। अब या तो पति या तो मौलवी जिसके साथ कहेगा उस महिला को उसके साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और फिर वापस दोनों का निकाह होगा। और भी सारी बातें हैं,
तो सनातन हिंदू धर्म में तो सबसे पहले कि एक पति पत्नी का नियम है कि एक बार कोई विवाह कर लिया तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला। अगर पुरुष मर जाता है तो महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि महिला की इच्छा है तो वो कर सकती है। और यदि किसी हिंदू पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन बहुत से महिला पुरुष ऐसा नहीं करते। पति या पत्नी के मर जाने के बाद वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, यह हिंदुओं में नियम है। लेकिन मुसलमानों में यह नियम नहीं है। मुसलमानों में 2 शादियाँ 4 शादियाँ कर सकते हैं, बीवी जिंदा रहे मर जाए, और जब तलाक होता है तो वो हलाला की प्रक्रिया होती है। और जहाँ तक प्रश्न है कि बहुत सारी बातों के लिए मौत की सज़ा है, तो मौत की सज़ा है, जैसे कि नबी की शान में गुस्ताखी, यानी कि जो मुसलमान जिसको अपना नबी मानते हैं उसके बारे में कोई अपशब्द कहता है तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, उसके लिए मौत की सज़ा है। शरिया कानून में भी है, उसको पत्थर मारा जाता है। कोई मुसलमान मूर्ति पूजा करता है उसके लिए भी मौत की सज़ा है। कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ देता है उसके लिए भी मौत की सज़ा है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे देश में बहुत सारी बातों के लिए तनाव होता है, बहुत सारी बातों के लिए तनाव होता है, दंगे होते हैं, हत्याएं होती है। तो दंगे हत्याएं ना हो तो हिंदुओं को भी बहुत सारी बातों की जानकारी हो, मुसलमानों की भी बहुत सारी बातों की जानकारी हो। और जब जानकारी होती है तो फिर लोग उससे बचते हैं। जब लोग उससे बचते हैं तो दंगे फसाद नहीं होते, हत्याएं नहीं होती, सब कुछ शांति से चलता है। तो वैसे तो इस समय हमारे देश में इस प्रकार के माहौल है कि सदियों से सनातन हिंदू धर्म को